नेहा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का ये मतलब नहीं है कि तुम पागल हो। अरे हम सिर्फ उसकी मदद लेंगे कि तुम आजकल बीमार रहती हो, ज्यादातर डिप्रेस रहती हो। इट्स जस्ट अ वे आउट यार। एक नई पॉसिबिलिटी को खोजना है बस। नहीं सुमेर, मेरा तुम्हारे डॉक्टर्स, रिपोर्ट्स, टेस्ट पर से विश्वास ही उड़ गया है। अब तो लगता है कि मैं पागल हो जाऊंगी। कहीं तुम तो ऐसा नहीं चाहते ना? नहीं, मुझसे छुटकारा पाने के लिए? नेहा प्लीज बस करो। जरा शीशे में जाकर अपनी शक्ल देखो। क्या हालत बना रखी है तुमने अपने आप की। नेहा कहां गई तुम्हारी वो मुस्कान? नहीं सुमेर, मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं लूंगी। मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तुम्हें चाहे विश्वास हो ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। नेहा प्लीज देखो। डोंट टच मी। आओ नेहा, देखो तुमने अपना क्या हाल बना रखा है। आओ, हमें किसी चीज की कमी नहीं है नेहा। वसुधा ने जो कुछ कहा है, अगर वो गलत निकला तो क्या हमें खुशी नहीं होगी? देखो, अपना ये हाल मत बनाओ नेहा। आई नो, लेकिन ये सारा फैसला तुम वक्त पर छोड़ दो। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा सब कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन तब तक अपने आप को यूं तकलीफ मत दो नेहा। चलोगी ना डॉक्टर के पास? अपने लिए नहीं, मेरे लिए नेहा, मेरा मन रखने के लिए, हमारे लिए चलोगी ना? देखिए, ये बात तो पक्की है कि उस कांस्टेबल ने बच्चे को अनाथ आश्रम में पहुंचाया था। मुझे लगता है मैं सही शख्स तक पहुंच गया, बट यू हैव टू ट्रस्ट मी। ऐसा नहीं है कि आप पर विश्वास नहीं है। तो फिर ये काम आप खुद क्यों करना चाहते हैं? देखिए, ये इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। इसीलिए ये आसान काम नहीं है। हमने जो गलती की है, जो पाप किया है। सरिता। हाँ गौतम, हमने जो गुनाह किया है उसी की सजा है ये। शायद मुसीबतों से गुजरकर ही हमारी बेटी तक पहुंचना लिखा है हमारी तकदीर में। आपने आज तक जो भी हमारे लिए किया, उसके लिए हम एहसानमंद हैं आपके। देखिए, एहसान वगैरह कुछ नहीं। मुझे लगता है कि ये काम करने का एक तरीका है, सिस्टम। देखिए, जैसे उस कांस्टेबल को ढूंढना उतना मुश्किल काम नहीं था जितना कि उससे सच उगलवाना। और फिर आप लोग सीधे साधे लोग हैं, आप ये काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप मुझे ही। जी शुक्रिया। अगर हमें कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, मगर फिलहाल तो हम दोनों का दिल यही कहता है कि हमारा वहां जाना जरूरी है। ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे फोन करने में हिचकिचाइएगा मत। जी जरूर। ऑल द बेस्ट। ओके मिस्टर गौतम, थैंक यू। नेहा, कैसी है तू? आवाजें सुनाई नहीं थी तुझे? कैसी आवाजें? आई एम सॉरी वसुधा। क्यों? कल मैंने बड़ा ही सीन क्रिएट किया, वो डॉक्टर के पास जाने के मसले को लेकर। कोई बात नहीं, कभी कभी शरारत कर लेनी चाहिए। वैसे कैसी है तू? हाँ, ठीक हूँ। देख नेहा, एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाने में कोई शर्मिंदगी की बात बिल्कुल नहीं है। साइकियाट्रिस्ट क्या होता है? एक साउंडिंग बोर्ड होता है ना। हमें चाहिए कि हम शांत और ठंडे दिमाग से खुद से सवाल पूछें, अपने आप को कटघरे में खड़ा करके ऐसे जवाब मांगे कि हमने ऐसा क्यों किया, ये क्या कर रहे हैं, हम ऐसा क्यों सोचते हैं। जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन वसुधा, आज तक देखिए, एक साइकियाट्रिस्ट एक डॉक्टर होता है। ही इज देयर टू हेल्प यू। वो जानता है कि आपके अंदर क्या खलबली मच रही है।
सहारे के लिए किसी और की ओर हाथ पसारने में क्या गलत है? लेकिन आज तक तू ही हमारा साउंडिंग बोर्ड थी, हमारी डॉक्टर, सब कुछ। भगवान करे कल तुझ में इतनी शक्ति आ जाए, तू इतनी स्ट्रांग हो जाए कि तुझे किसी की भी जरूरत ना पड़े, ना मेरी ना किसी और डॉक्टर की। कोशिश करूंगी। तू कहेगी तो जरूर जाऊंगी। नहीं, तुझे सही लगता है इसीलिए तू जाएगी। ओके, प्रॉमिस। बाय, टेक केयर। आओ, चलो आओ। शेखर, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल। तो चलो घर चलते। क्या? हाँ, जब तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हें जॉब मिलेगा ही नहीं तो फिर इंटरव्यू देने की क्या जरूरत है। चलो। शेखर, यही स्माइल बनाए रखना अपनी शक्ल पे। बी कॉन्फिडेंट, हो जाएगा। चलो बैठो, आओ। फिर भी डर तो लगता है ना। मुझे लगता है कि जब तक इस हाई हील्स की घिस घिस कर चप्पल नहीं बन जाती ना, मुझे जॉब नहीं मिलेगा। संगीता, नो नेगेटिव थॉट्स। अरे तुम लॉ कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट हो ना? हाँ, कुछ नहीं, तुम्हारी ज्ञान पे, तुम्हारी नॉलेज पे थोड़ी सी धूल जमी हुई है और कुछ नहीं, हो जाएगा। मिसेस संगीता गुप्ता, सर ने आपको अंदर बुलाया। ऑल द बेस्ट। May I come in, please? Come in. हेलो। जी, वो इस वक्त कैबिन में तो नहीं है। आप? हेलो। आओ 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 आओ। जी, आप? पेपर्स गिर गए थे, ढूंढ रहा था। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। इंटरव्यूज आई डोंट बिलीव इन देम एट ऑल। ये सेक्शन वो सेक्शन कुछ भी पूछते रहते हैं, इससे कुछ पता नहीं चलता। वो तो है, वो तो सिर्फ एक मेमोरी टेस्ट लगता है ना, असली एबिलिटीज का बिल्कुल पता नहीं चलता। फिर भी आप आगे ये इंटरव्यू दें। क्या करती, मना तो नहीं कर सकती ना, आना ही पड़ता है। वैसे सर कहाँ है अभी? सर? मिस्टर विवेक सूरी, यहाँ के बॉस है ना? मैं नहीं लगता बॉस। मेरा नाम ही विवेक सूरी, लगता नहीं पर हूँ। मगर आप? कपड़े ना, सुबह सुबह जिम जाता हूँ, वहां से सीधा यहाँ आता हूँ। आप जमीन पे थे ना, इसलिए। पेपर्स ढूंढने का सिर्फ एक बहाना था, जमीन से जुड़े रहना मेरी हॉबी। आई एम सॉरी। इट्स ओके, बैठिए। एक्सक्यूज मी, यस। नेहा के नाम से अपॉइंटमेंट होगा। आप बैठिए। डॉक्टर नेहा आई हुई है, आपको अंदर बुलाया है। प्लीज नेहा। ठीक है। वसुधा, अरे आप यहाँ? मैं बस तुमसे मिलने आई थी। बैठिए ना। हाँ, तुम भी बैठो। जी। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बस
तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। मैं यहाँ शहर में नहीं रहूंगी। छुट्टियों के लिए जा रही हैं? नहीं नहीं, छुट्टियां नहीं, किसी जरूरी काम से जा रही हूँ। कुछ जरूरी बात। अच्छा। मैं कुछ दिनों के लिए तुमसे नहीं मिल सकती। मैं चलूं? हैव अ नाइस ट्रिप। और मैं प्रार्थना करूंगी कि आपका जरूरी काम हो जाए। अगर हो गई तो सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि वो बात तुमसे ताल्लुक रखती है। संगीता, शेखर, वो क्या हुआ? आई गॉट द जॉब शेखर। तुम्हें नौकरी मिल गई? कांग्रेट्स। मुझे कल ही ज्वाइन करना है। लेकिन शेखर, क्या हुआ? मैंने सैलरी की बिल्कुल बात नहीं की। कोई बात नहीं, कल कर लेना। पता नहीं कितना देंगे ये लोग। देखो संगीता, ये तुम्हारी शुरुआत है। 1,500-2 हज़ार भी बहुत है। बहुत नहीं है शेखर। गीता, मैं ये तो एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम सारा घर चला। देखो, मुझे 5,000 रुपए मिलते हैं, तुम्हारे 2,000 बहुत है ना। और प्रमोशंस भी तो मिलते रहेंगे ना। मिसेस संगीता को जी। ये रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। ओके, थैंक यू। आपकी सैलरी 4,500 रुपए है। शुरू में उतने ही मिलेंगे और बाकी इंक्रीमेंट आपकी कंपनी डिपेंड करता है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। 4,500। अरे गिरीश, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। मैं वसुधा से मिलने आई थी यहाँ। मिली? हाँ, अपने कमरे में ही है। अच्छा। और गौतम जी कैसे हैं? अच्छे हैं। सगाई हो गई? जी हाँ। तो मिठाई? आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी मंगवाता हूँ। नहीं नहीं, मैं चलती हूँ। मैं कल बाहर जा रही हूँ। जब लौटूंगी तब खाऊंगी मिठाई, और तुम्हारी होने वाली उससे भी मिल लूंगी। जी जरूर। तो मैं चलूं? ओके। गुड मॉर्निंग मैडम। क्या बात है, बहुत सोचों में हो? वसुधा, मुझे अभी अभी सरिता जी बाहर मिली तो पता चला वो तुमसे मिलने आई थी। मुझे इस औरत की मिस्ट्री कुछ समझ में नहीं आई। तुम्हारे पास क्या क्या खिलौने हैं? मौसी, मुझे बारिश में भीगना है। तुम्हें बारिश में भीगना पसंद है ना? हाँ, वो भी मेरे साथ स्कूल जाएगी। मौसी, वो भी मेरे साथ स्कूल जाएगी। वो कौन? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, बहुत प्यारी है। वो कौन नेहा? माय बेस्ट फ्रेंड। मौसी, टीचर को बोलो ना, वो मेरे साथ स्कूल जाएगी। वो कौन है? Who is she? माय बेस्ट फ्रेंड। You love her so much? हाँ। क्या नाम है उसका? वसुधा? No, I hate her. I hate her. She's not my best friend. नींद की गोलियां? नेहा, अब आहिस्ता आहिस्ता, वेरी स्लोली, टेक योर ओन टाइम, आंखें खोलो। डॉक्टर, रिलैक्स नेहा। Yeah.
रिलैक्स नेहा। डॉक्टर मैं कुछ नहीं, तुम काफी थक चुकी हो ना, इसलिए मुझसे बातें करते करते सो गई थी। खैर नेहा, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या तुम ये जानती हो कि तुम यहाँ क्यों आई? हाँ डॉक्टर, मैं समझती थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वसुधा ने कुछ टेस्ट करवाए थे जो नेगेटिव निकले। उसके बाद मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं थी काफी अरसे तक कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ, पर हमेशा की तरह वसुधा ये सही कह रही थी। वसुधा हमारी सहेली ही नहीं, हमारी बड़ी बहन भी है। वही तो है जिसके कंधों पर सर रख के रो सकते हैं। वो मेरे लिए सबसे बढ़कर है, सुमेर से भी। I see। नेहा, नेक्स्ट वीक हम फिर मिलते हैं, सेम डे सेम टाइम। ओके? ओके डॉक्टर, थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर। अपना ख्याल रखना। जी। वसुधा, मेरे ख्याल से तो सरिता जी को लेकर तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं उनका नजरिया तुम्हें परेशान करता है, वो तुम्हें अपनी बेटी मानती है, मगर तुमसे कौन ये जबरदस्ती कह रहा है कि तुम उन्हें अपनी मां मानो? या कानूनन ये बात कोई प्रूफ थोड़ी ना हो चुकी है कि तुम उनकी बेटी हो। भाई ये महज उनका पागलपन है, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम उन्हें मना कर दो। एक बार पहले किया था, बीमार पड़ गई थी। वसुधा, मेरे ख्याल से इस बात को तुम्हें इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तुम तो बस एक इलायची वाली चाय पिलो। चलो।